हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परसेंटेज से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक छात्र ने 200 में से 180 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, 180 नंबर उसके आए हैं और टोटल कितने हैं? 200। ठीक है, 200 में से 180 आए हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें। अब ऊपर 180 नीचे 2 है, कैंसिल करा, 2 एकम 2 और इसको करा हमने तो 90 आ गया। तो इसके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं? 90% मार्क्स आए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है हमें क्या करना है? फाइंडिंग परसेंटेज वैल्यू। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। जैसे 400 का 25% कितना होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, टोटल तो हमारे पास 400 है और इसका हमें निकालना है 25% इंटू 25/100 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 100 से कैंसिल करा तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। तो ये जो 100 है, 400 का 25% हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इसमें बोला फाइंडिंग नंबर फ्रॉम परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर हमें परसेंटेज से नंबर निकालना है। जैसे बोला गया, इफ 30% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 150, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 30% जो है 150 है, तो वो संख्या बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर वो संख्या तो दे नहीं रखी है, तो माना वो संख्या जो है हमारे पास है x है। ठीक है, तो x का जो 30% है, x गुना 30/100, जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, बराबर में दे रखा है 150। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x की वैल्यू हमें निकालनी है तो 150 इंटू, यहाँ 30/100 था तो ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, 3 से काटा तो ये 5 पर आ गया। 100 को 5 से गुना करा तो 500। ठीक है, तो 500 का जो 30% है वो कितना होगा? 150 होगा। अगला देखते हैं। अब इसमें है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन परसेंटेज। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है? इसमें बोला है किसी नगर की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या जो है उसकी कितनी है? 50,000 है। तो नई जनसंख्या बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो कितनी बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है। तो यहां पर जो है 500 का, 50,000 का 10% अगर हम निकालें बढ़ी हुई जनसंख्या, तो कितनी हो जाएगी? 100 से कैंसिल करा, 0 0, तो ये आ गया हमारे पास 5,000। मतलब जो है 50,000 का 10%, 5,000 हुआ। तो नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी? पहले 50,000 थी, ठीक है, उसमें हम 5,000 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 55,000। 55,000 जो है वो नई जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला है हमारे पास, इसी का ही है। इसमें बोला गया है एक वस्तु की कीमत 20% घट जाती है। मूल कीमत जो है वो 500 रुपए है, तो नई कीमत ज्ञात करनी है क्या होगी। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो है उसका 500 रुपए है। ठीक है, तो 500 का 20% निकाल लेते हैं पहले। 500 का 20%, 20/100, 100 से कैंसिल करा तो ये 5 बचा। 5 गुना 20 करेंगे तो हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, अब 500 का जो है 20% तो हमारा होता है कितना? 100। अब ये कीमत क्या है? घटी है। तो नई कीमत जो आएगी, नई कीमत जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 500 में से 100 घटा देंगे तो आ गया हमारे पास 400। तो 400 इसकी घटी हुई कीमत हो जाएगी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज कंपैरिजन। राम ने 80 अंक प्राप्त किए, श्याम ने 60 अंक प्राप्त किए। बताइए राम ने श्याम से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए राम के तो 80 अंक है और श्याम के कितने हैं? 60। तो राम ने श्याम से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? 80 में से अगर हम 60 घटा दें तो कितना आ गया? 20 आ गया। और प्रतिशत निकालना है उसका, राम ने श्याम से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो श्याम के थे 60, तो बटे में आ गया 60, गुना कर देंगे 100 से। तो कैंसिल करा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 100 से इसको काटेंगे तो आ गया हमारा 33.33%। तो इतने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। अगला देखते हैं।
अगला हमारे पास है परसेंटेज चेंज, प्रॉफिट एंड लॉस कनेक्शन। एक आदमी ने 500 रुपए की वस्तु खरीदी, उसे 600 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो देखिए लाभ कितना हुआ उसे, उसने खरीदा कितने में था 500 में और बेचा कितने में 600 में। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 600 में से अगर हम 500 घटा दें तो कितने का डिफरेंस आया 100 का। तो ये तो उसका प्रॉफिट आ गया। अब हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, लाभ या प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो 100 बटे में कॉस्ट प्राइस कितना था 500 इंटू 100, कैंसिल आउट किया तो ये आ गया हमारा 20। तो 20% उसे लाभ हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। यदि किसी व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ता है और फिर वह 10% घटता है, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जो वेतन है 100% बढ़ा, उसके बाद 10% घट गया। तो देखिए अब मैं मानू कि टोटल 100 था। ठीक है, पहले कितना बढ़ा है 20%, तो इसका 20% 20 ही होता है, तो नया जो हो जाएगा 120 हो गया। अब 10% घटा है। ठीक है, तो 120 का अगर मैं 10% निकालूं तो 120 का 10% हो गया 12। 120 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो कितना आया 108 आया। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था 100 और अब कितना हो रहा है 108। तो 8% क्या हो गया, वृद्धि परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है परसेंटेज इन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे परसेंटेज के तो उसको कैसे सॉल्व करना है। एक लड़के ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक जो है वो 750 है तो प्राप्तांक कितने हैं। ठीक है, टोटल उसके जो है 750 जो है टोटल है। ठीक है, कुल अंक है जिसमें से उसने 72% प्राप्त किए हैं। तो 750 का हम 72% निकाल लेते हैं। 72 बटे में 100, जीरो जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 2, 1 और ये 5, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 3 और 6 36। 36 को 15 से हम गुना कर देते हैं, 5 6 30, 15 3 18, 6 और 3 0 4 5। उसके जो कुल अंक प्राप्त हुए वो कितने थे 540। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है परसेंटेज इन डेली लाइफ, डिस्काउंट एंड जीएसटी। एक दुकानदार 1000 रुपए की शर्ट जो है 20% की छूट पर देता है। ठीक है, विक्रय मूल्य बताना क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है उसका कितना है 1000। अब इस पे वो कितने परसेंट दे रहा है डिस्काउंट, वो दे रहा है 20%, तो इसका 20% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1000 का 20% अगर हम निकालेंगे 20/100 हो गया, कैंसिल करा तो आ गया 200 रुपए। ठीक है, 200 डिस्काउंट हो गए, तो 1000 की उस पे प्राइस था, 200 उसने उसके कम कर दिए, तो उसे कितने में पड़ेगी वो शर्ट, वो पड़ेगी 800 रुपए में। ठीक है, तो ये थे हमारे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।